कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। निबंध लेखन में देखिए आज अपन लेते हैं यातायात सुरक्षा। यातायात सुरक्षा के लिए देखिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है 2019 में प्रस्तावना है। प्रस्तावना में देखिए यातायात सुरक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है, या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए वर्तमान काल में यातायात के सारे साधन यांत्रिक है यानी मशीनी है। पहले तो जैसे बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी होती थी, आजकल तो सबके सब साधन मशीन से चलते हैं, इंजन ऐसे में। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही यातायात के साधनों जैसे स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, बस, रेल आदि की लगातार वृद्धि हो रही है। ये सभी साधन द्रुत गति वाले हैं। द्रुत गति का तो होता है तेज गति से चलने वाले हैं। इस कारण जरा से असावधानी से, लापरवाही से बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। इसलिए यातायात सुरक्षा या सड़क सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए इस तरह से आपको प्रस्तावना को अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ करके इसके साथ ही इसको आपको निबंध के रूप में इसको आपको लिखना है, याद करना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे बहुत सारे स्लोगन आपको देखने को मिलते हैं। सड़क सुरक्षा से बहुत सारे स्लोगन आपके पास भी हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यातायात के सामान्य नियम। देखिए परिवहन विभाग द्वारा सुरक्षित यातायात के लिए अनेक नियम बनाए गए हैं। जिस तरह से सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, चौराहे के पर सिग्नल यानी बत्ती देकर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉस से सड़क पार करना चाहिए, रेलवे फाटक पर लाल बत्ती देकर आगे बढ़ना, सड़कों के किनारे जगह जगह लगे संकेत चिन्ह या ट्रैफिक सिग्नल्स को देख करके वाहन की गति को बढ़ाना है, पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर या सड़क के किनारे चलना चाहिए, अनिवार्य यातायात संकेतों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ये सभी नियम यातायात और परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित है। इन नियमों का हमें पालन करने के लिए यातायात पुलिस तैयार रहती है। हर जगह चौराहे पे आपने देखा होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी करती है और उनके चालान भी बनाती है। इस तरह परिवहन विभाग द्वारा यातायात सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता है। तो यह यातायात के सामान्य नियम। तीसरा पॉइंट लिखना आपको यातायात के नियमों की पालना से लाभ। देखिए सड़क की सुरक्षा या यातायात के नियमों का पालन करने से अनेक लाभ होते हैं। जिस तरह से इससे दुर्घटनाएं नहीं होती है, जनजीवन की रक्षा होती है। दुर्घटना न होने से वाहनों की मरम्मत आदि पर खर्चे भी नहीं होते हैं। नियंत्रित गति से चलने पर सड़कों पर जाम नहीं लगता है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहनों का प्रवेश नहीं होता है। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने, शराब पीकर या मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर रोक होने से सारा ट्रैफिक सुचारू चलता है। इस तरह सड़क पर चलना सुरक्षित हो जाता है। चौथा पॉइंट आप बना सकते हैं उपसंहार। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नियम की अनदेखी की जान गंवानी पड़ी। इस तरह के वाक्य प्राय लिखे मिलते हैं। तो यातायात सुरक्षा की ओर संकेत करते हैं। अतः हमें यातायात के जो संकेत चिन्ह है उनका पालन करते हुए, सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए, अपने जीवन की सुरक्षा बनाते हुए दूसरों के जीवन की भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये पॉइंट है, सब पॉइंट को इसको पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट पढ़ने के बाद, एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझने के बाद फिर आप अपनी तरफ से अपनी भाषा में यानी अपने विचारों के साथ इस निबंध को आप लिखेंगे। ठीक है ना। आज आपको ये बहुत अच्छी तरीके से निबंध देखिए यातायात वाला है, इससे संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में नेक्स्ट टाइम आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको वैसे भी आपको सामान्य जानकारी के लिए ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो आज आप लिखेंगे सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन या यातायात सुरक्षा के ऊपर निबंध। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगले निबंध के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।